यहाँ मणिपुर चक्र में देवी का रंग लाल है। विशुद्ध चक्र की देवी का रंग भी लाल था, पर वह आरक्त वर्ण है और यह रक्त वर्ण है। उसमें रक्त की छाया है और इसमें रक्त ही रक्त है। उसके कोने में रक्तिमा है और इसके कण कण में लालिमा है। जैसे विशुद्ध चक्र में त्वचा और अनाहत में रुधिर प्रधान है, वैसे मणिपुर में मांस प्रधान है। मांस के रूप में माता यहाँ पर बैठी रहती है। वही निष्ठा के साथ मांस निष्ठा, मांस के संवर्धन के लिए देवी गुड़ान्न को बहुत प्यार से खाते हैं। गुड़ान्न माने गुड़ से बना हुआ कोई भी खाद्य मणिपुर की देवी के लिए अत्यंत प्रिय है। जो गुड़ माने जैगरी, जो उनको गुड़ खिलाते हैं उनको वह प्रसन्न रखती है, और जो नहीं खिलाते हैं उनकी भी वह उपेक्षा नहीं करती। सबको वह समान भाव से देखती है और सबको प्रसन्न रखती है। मणिपुर की इस महिषी का नाम है लाकिनी। लकार से लावण्य और लालित्य से वह भरपूर रहती है। फिर इसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी काकिनी का वर्णन अगले दो श्लोक में प्रस्तुत होता है, 104 और 105। स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्भिता मेदो निष्ठा मधुप्रीता बंधिन्यादि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी। स्वाधिष्ठानाम भुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा, चार मुख, शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णाति गर्भिता मेदो निष्ठा मधुप्रीता बंधिन्यादि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी। नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र रहता है, जननेंद्रिय के पीछे समझिए, जिसमें देवी चतुर्मुखी बनकर सुशोभित रहती है। चार मुख, आकाश, हवा, अग्नि, इन तीनों के साथ साथ वहां पानी भी मिल जाता है। ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर, सबसे ज्यादा जल वही है। तो यहाँ चौथा तत्व भी आ जाता है, इसलिए चतुर्मुख। और इन्हीं तत्वों से शब्द, स्पर्श, रूप और रस के विषयों की यहाँ निष्पत्ति हो जाती है। शब्द आकाश के, स्पर्श वायु से, रूप अग्नि से और रस जल से। यही देवी के चार मुख है। यह चतुरानना देवी शूल आदि आयुधों के सहारे अपनी पीठ की रक्षा करती है। रस तत्व की प्रधानता होने से देवी की आकृति अत्यंत सरस दिखाई देती है, और पीत वर्ण से यह नैसर्गिक शोभा और भी बढ़ जाती है। पीले पीले रंग और मांसल शरीर से अपने सौंदर्य को निखरा हुआ पाकर वह भीतर ही भीतर पुलकित हो जाती है। उनको अपने सौंदर्य पर गर्व होता है, लेकिन यह सारा सौंदर्य मांसल है। मांसपेशियों की तरह मांसपेशियों की यह मादकता मधु के सेवन से पोषण प्राप्त करती है। जो भी मधुर है वह देवी को प्रिय है, लेकिन ममता का यह मधुर मोह मानव को बंधन में डाल देता है। इसलिए मेदो निष्ठा स्वादिष्ठान में प्रतिष्ठित देवी को चारों ओर बंदिनी आदि देवताएं घेर कर रहती है। यहाँ की देवी को दही भात बहुत अच्छा लगता है, कर्ड राइस। दही भात से पेट में ठंडक पहुंचती है, और कभी कभी तोंद के बढ़ जाने का भी डर रहता है। पेट बढ़ता है दही चावल खाने से। शायद यही हो कारण होगा तमिलनाडु के लोगों के पेट इतने बड़े बड़े हैं, कर्ड राइस खा खा के। क से यहाँ देवी, अच्छा इस तोंद बढ़ जाने का डर रहता है, इसलिए यहाँ देवी को मेदोनिष्ठा कहा गया है। मेदोनिष्ठा, इस देवी का नाम है काकिनी। कौवे को भी दही अच्छा लगता है। क से काकिनी शब्द बनता है। क कार ब्रह्म का वाचक है, इसलिए काकिनी समस्त सृष्टि की कारयित्री बन जाती है।
अंत में सबसे नीचे कमर के पास विद्यमान मूलाधार चक्र का वर्णन प्रस्तुत है। मूलाधार चक्र जहां गुदद्वार जहां शुरू होता है, रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है, वहां मूलाधार चक्र, वहां देवी किस रूप में होती है प्रस्तुत है। अगला श्लोक, अगले श्लोक के 2 लाइन और उसके बाद 107वें में पहली लाइन, माने 3 लाइन इसमें आएगी। 106 पूर्ण श्लोक और 107वां पहली लाइन ना। मूलाधाराम्बुजारूढ़ा पंचवक्त्रास्ति संस्थिता। 5, मूलाधाराम्बुजारूढ़ा पंचवक्त्रास्ति संस्थिता, अंकुशाजिप्रहरणा वरदादि निषेविता, मुद्गौदनासक्त चित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी। 1.5 श्लोकों में और 6 नामों में यह मूलाधार का वर्णन है। मूलाधार समस्त योग साधना का आधार है। यहीं पर कुंडलिनी शक्ति गहरी नींद में मस्त पड़ी रहती है। जब तक इसको जगाया नहीं जाता तब तक भीतर की दैवी शक्ति का पता तक नहीं चलता। इसमें 5 तत्व होते हैं पर पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। आकाश आदि पहले 4 तत्व विशुद्धि आदि 4 चक्रों में विद्यमान है। मूलाधार में पृथ्वी तत्व नया है। ये 5 तत्व ही मूलाधार कमल में रहने वाली देवी के 5 मुख है। इन 5 तत्वों में अंतिम तत्व पृथ्वी का लक्षण गंध है और यही मूलाधार का विशिष्ट लक्षण है, स्मेल। सुगंध या दुर्गंध या तो मुंह से निकलती है या मूलाधार से। मूलाधार की दुर्गंध को विशुद्धि की सुगंध में बदल लेना ही संसार की समस्त साधना का ध्येय है। विशुद्धि माने विशेष प्रकार से शुद्ध किया गया। तो सुगंध या दुर्गंध या तो मुंह से निकलती है या मूलाधार से। मूलाधार की दुर्गंध को विशुद्धि की सुगंध में, माने विशुद्धि माने विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ, तो विशुद्धि की सुगंध में बदल लेना ही संसार की समस्त साधना का ध्येय है। मूलाधार कमल की देवी अस्थियों के रूप में रहती है। अंकुश इनका प्रमुख आयुध है। अंकुश के प्रहार से प्रगाढ़ निद्रा में प्रसुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जैसे ही कुंडलिनी का जागरण होता है, परमेश्वरी का वरद हस्त साधक को प्राप्त होता है। यही वरद आदि देवता है जिनसे देवी हमेशा घिरी हुई है। मूलाधार में, मूलाधार की देवी को मूंग दाल की बनी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। मुद्गौदनासक्त, मूंग दाल की बनी हुई खिचड़ी। हो सकता है इसमें तमोगुण को सात्विक बनाने की शक्ति मौजूद हो। यहाँ की देवी का नाम रखा गया है साकिनी। इस प्रकार विशुद्ध चक्र से लेकर मूलाधार तक परमेश्वरी का रूप सूक्ष्म से स्थूल की ओर अभियान करता हुआ दिखाई देता है। आकाश से पृथ्वी, शब्द से गंध, त्वचा से अस्थि, खीर से मूंग और डाकिनी से साकिनी का जो सोपान क्रम है, यह विशेष ध्यान देने योग्य है। विशुद्धि चक्र की शब्द चेतना तक जब मूलाधार की पार्थिव वासना पहुंच जाती है तब वासना उपासना बन जाती है। तो अभी ये हम पहुंचे हैं अभी मूलाधार। आगे फिर अभी 2 चक्र बचे हैं, आज्ञा और सहस्रार। तो ये 5 तत्वों के साथ हमने देख लिया, 5 मुख तक पहुंच गए। माने विशुद्धि से शुरू किया, फिर अनाहत में आए, फिर मणिपुर में आए, फिर स्वादिष्ठान और मूलाधार। अब अगले श्लोक में आएगा, हम एक तो आज रात में या तो कल दोपहर में देखते हैं। अगला चक्र आएगा आज्ञा और फिर सहस्रार। तो ऐसे एक एक चक्र में देवी का बहुत विशेष वर्णन है। इसको हम धीरे धीरे देखेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछिए। कृपया
महादेव द्वारा समुद्र मंथन के समय निकलने वाले विषपान करने के सांकेतिक अर्थ के बारे में समझाए। सांकेतिक अर्थ, देखो जब भी ये मंथन का अर्थ समझिए आप, हमारे दिमाग में भी चलते रहता है अच्छे और बुरे विचारों का मंथन। मंथन माने चरनी। जब दैविक और दानवी शक्तियां मिलकर मंथन करती है तो सबसे पहले नकारात्मकता माने विष बाहर आता है। इस विष को पीने की शक्ति किसी में भी नहीं है और विष कोई चाहता भी नहीं है, किंतु उस समय सर्वशक्तिमान, अलौकिक और अति पवित्र, सर्वहितैषी ब्रह्मांडीय चेतना के बल से वह विष उसमें लिप्त हो जाता है फिर से, और उस विष से भी संसार को वापिस श्रेष्ठता ही प्रदान होती है। ये इसका सांकेतिक अर्थ हो सकता है। जब मैं डेली साधना करता हूँ, उसके बाद मेरे मन में कुछ प्रार्थना आती है। घर के बड़े ईश्वर पूजा करते हैं। क्या ये दोनों अलग से करनी चाहिए? इसका क्या महत्व है? हमें नित्य डेली क्या पूजा प्रार्थना करनी चाहिए जो हमें सही दिशा निर्देश दे सके? देखिए, जो लोग नित्य प्रति साधना ध्यान करते हैं, उन्हें पूजा पाठ में अधिक रुचि नहीं रह जाती है। हो सकता है ऐसे। जब आप ध्यान में बैठे-बैठे सब कुछ अनुभव कर लेते हैं, तो फिर फूल चढ़ाना, अगरबत्ती, धूप इत्यादि दिखाने का कोई अभिप्राय लगता नहीं है। लेकिन तब भी मैं यही कहूँगा कि ऐसा सब कुछ करने से घर में संस्कारों का वातावरण बना रहता है। प्रतिदिन अपने घर में एक दीपक लगाना चाहिए। एक आध आरती कर लीजिए, जो भी आपके इष्ट देव उनको जो भी है, एक स्थान बनना चाहिए। लेकिन आजकल तो बिजली के बल्ब जलाए जाते हैं, लाइट लगाते हैं रंगीन मंदिर को, तो इस दीपक जलाने का क्या लाभ? ऐसा नहीं है। दीपक अवश्य जलाएं क्योंकि यह आपके घर में संस्कारों का वातावरण बनाता है, एक सकारात्मक तरंग छोड़ता है दीपक। इसी प्रकार जब आप घर में कुछ अग्नि कार्य करते हैं, तब घर के सब सदस्यों को एक साथ मिलकर आरती करनी चाहिए। इसका महत्व ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, घर के समाज के सभी लोगों का मन एकजुट करना और अच्छे संस्कारों को स्थापित करना होता है। ईश्वर प्राप्ति एक निजी लक्ष्य है, पर्सनल है, लेकिन इन सब धार्मिक कृत्य, धार्मिक क्रियाकलापों से सबको एक साथ हम लेके आ सकते हैं। और दूसरा आप पूछ रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए क्या? प्रार्थना तो स्वतः ही हो जाती है। देखो, प्रार्थना 2 स्थितियों में होती है। जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है या जब आप कृतज्ञ होते हैं। हम याद करते हैं कि हमने क्या प्राप्त किया, हम हमें क्या मिला है, और उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और स्वतः ही प्रार्थना हो जाती है फिर वो। और इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं या शायद आप यह जानना चाहते हैं कि हमें ईश्वर से क्या माँगना चाहिए? तो मैं आपका प्रश्न पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। तो यही कहा जा सकता है कि गायत्री मंत्र का जप करें, हमारा मन, मस्तिष्क गायत्री मंत्र में लिप्त हो जाए, ये प्रार्थना कर। हमारा जीवन जो बुद्धि के बल से चलता है, इस बुद्धि को प्रेरणा दे, और हे ईश्वर, आप ही इस बुद्धि की प्रेरणा स्रोत है। इसे ही धियो यो नः प्रचोदयात कहा जाता है। आप हमारे मन मस्तिष्क को अच्छे विचारों से भर दे, इससे और कोई श्रेष्ठ प्रार्थना नहीं हो सकती इस संसार में। गायत्री मंत्र का यही सार है। हमारी बुद्धि आप में स्थिर रहे और हमसे जो कोई भी पाप कर्म होए वे सब धुल जाए। हे ईश्वर, इस बुद्धि में सुविचार दे और इसे इसके लिए ही प्रोत्साहित करे। बहुत ऊंची प्रार्थना हो गई है। 16 कला क्या होती है वो आप बाद में हम देखेंगे। नहीं तो केनोपनिषद या कठोपनिषद गुरुदेव ने विस्तृत बताया है 16 कला के बारे में। Which mantra I can chant while taking bath?
कोई भी मंत्र बोलिए, जो भी मंत्र भगवान का, कोई स्तोत्र बोल देना। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये बोल सकते हैं। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः बोल सकते हैं। हर हर गंगे बोल सकते हैं। अनाहत में आपने तेल के पकवान बताने पर ये तो नुकसान देंगे, तो इसका तात्पर्य संजना जी, अति सर्वत्र वर्जयेत। बिना तेल के रह नहीं सकता आदमी, खराब हो जाएगा शरीर। तेल का जाना माने उसको फैट्स बोलते हैं। थोड़े वसा, हिंदी में वसा बोलते, थोड़े प्रमाण में तो खाना ही पड़ेगा आपको तेल, और अभी ठंडी के दिनों में तो थोड़ा ज्यादा ही खाते हैं तेल या घी, है ना। तो शरीर शुष्क हो जाएगा नहीं तो। अब वो देवी को पसंद है माने वही खाते रहना, ऐसे नहीं है। थोड़ा अति सर्वत्र वर्जयेत, ये फार्मूला हमेशा याद रखना। गुरुदेव ने कहा है हमारा और 5 लोकों में भी अस्तित्व है, इस पर प्रकाश डालिए। पहले अपने में तो पूरा अस्तित्व होने दीजिए, बाद में 5 लोगों को देख लेंगे। हर टाइम आनंद में रहने के क्या मतलब, कौन सा चक्र जागृत होना है, वो सब मत सोचिए। आप बस आनंद रहने, संतोष, तृप्त रहने का अभ्यास करो। वो चक्र वगैरह बाद में खुलते रहेंगे, उसमें ज्यादा जोर मत डालना। बस पहले हम आदत डाले, मुझे किसी भी हालत में तृप्त रहना, अभ्यास में वो डाल दो रोज की संतोष। हर हाल में मुझे तृप्त रहना है। सारे चक्रों की देवी का प्रसाद फिर से बताए, वो तो है, आप पढ़ लेना श्लोक। 97 से शुरू हुआ है, 97, 98, 99 से लेकर 109, 110 तक के जितने श्लोक है उसमें सब ये है। जो नैवेद्य भोग चढ़ाते हम लोग देते हैं, वो चक्र को इफेक्ट करते हैं क्या? मीन्स मूंग दाल का दिया तो मूलाधार को इफेक्ट जाता, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ तो संबंध है। क्या घर में गायत्री मंत्र चैंटिंग ऑडियो में चलाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। वो घर में अगर लेके आए होंगे, वो मशीन फेंक देना, तोड़ के, उसको तोड़ के फेंकना ताकि दूसरा भी ना लगाए। प्रॉपर वैदिक स्वर के साथ आप उसका ट्रेनिंग लीजिए। उपनयन में तो उसकी दीक्षा मिलती है, तब वो कोई माने गीत नहीं है, वैदिक मंत्र है वो।